हमें मरवा दो मोदी जी, इन बच्चों और बच्चियों को मत मरवाओ। मुझे कुलदीप सेंगर से खतरा है, उनके सहयोगियों से खतरा है। इस देश में लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अगर आरएसएस और बीजेपी से अपनी बच्चियां बचानी है। ये है महिला विरोधी मानसिकता आरएसएस और बीजेपी। सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के घर पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे। जिसको अदालत ने ये कहा है कि ये मिला हुआ था कुलदीप सिंह सेंगर से, उसको बरी कराने के लिए, उसके घर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। उन वकीलों के घर बुलडोजर नहीं चलाएंगे जो जिन लोगों ने झूठे एफिडेविट बनाए हैं, उन अधिकारियों के घर बुलडोजर नहीं चलवाएंगे योगी जी और मोदी जी। हम पे अटैक कराओ ना, हम तैयार हैं। आपकी गोलियां आपके बदमाशों को, आपके कुलदीप सिंह सेंगर को, आपके बृजभूषण सिंह को, आपके तरह तरह के गुंडे बदमाशों को झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। इनको बख्श दो, बच्चियों को बख्श दो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक रेप केस बहुत चर्चित है और अब फिर से एक बार इस पर नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो चाहती है कि रेप पीड़िता जो है और उनके अन्य लोगों को जिन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा प्राप्त है उसे हटा दिया जाए। केंद्र सरकार कहती है कि इन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस सुरक्षा दे सकती है, इसलिए सीआरपीएफ को हटा दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको याचिका दायर करनी होगी। इस केस को देख रहे हैं एडवोकेट महमूद प्राचा, इनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सर क्या कुछ चल रहा है, ये इसको थोड़ा सा विस्तार में और आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग महिला के उत्पीड़न में देश में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जो थे ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे। जब एक अपनी बेटी के समान जो एक बच्ची थी उसका ना सिर्फ रेप किया बल्कि गैंग रेप भी करवाया। उसके बाद उसके पिता को झूठे मुकदमे में फंसवाया और थाने में उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इनके परिवार के लोगों को एक तरह से हत्या की गई, इनके वकील की हत्या की गई और ये दिखा दिया कि इसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद भी जाके 2 साल बाद इनकी एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया था। उस समय भी जब कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एमएलए थे, जिनकी पहुंच नागपुर तक और प्रधानमंत्री मोदी जी तक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक थी, तो उस समय भी पुलिस ने ये कहा कि ये बच्ची और इसका पूरा परिवार झूठ बोल रहा है और इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने, और इनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, और तब भी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के ही अनुसार सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन इन्हें मिली जी। तब भी उत्तर प्रदेश की या किसी और पुलिस की सुरक्षा इनको नहीं मिली। उसके बाद जब वकीलों को भी मार दिया गया तब वकीलों को भी सुरक्षा मिलने लगी। तो अभी कल एक डेट थी जिसमें हमने वकीलों की सुरक्षा के लिए दरखास्त लगाई थी, पर मैंने ये कहा कि अब मैं वकील हो गया हूँ, क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी तो मुझे वैसे ही मारने के लिए बहुत बार कोशिश कर ही रहे हैं और बहुत सारे अन्य विषयों में भी अगर उन्हें मारना होगा तो मार ही लेंगे। तो अगर सरकार ये कह रही है उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं और वो इस परिवार को और इस बच्ची को सुरक्षा नहीं दे सकते सीआरपीएफ की, क्योंकि इस देश में किसी भी छोटे मोटे व्यक्ति को भी अगर वो आरएसएस और बीजेपी से संबंधित है तो उसको Z+ की सिक्योरिटी मिल जाती है। किस को अमित शाह जी ने, आरएसएस ने और बीजेपी ने Z+ सुरक्षा नहीं दी है। अभी मैं रामपुर में चुनाव लड़ा है, वहाँ पे एक एमएलए है, उन्हीं को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। तो एक बच्ची और उसका परिवार, जिसको एक ऐसा दुर्दांत व्यक्ति है जिसने पूरे परिवार को की हत्या करने की बार बार कोशिश की, इसके पिताजी को मरवाया, इसके साथ बलात्कार किया, इसकी फैमिली में से अभी भी इसके चाचा अभी तक जेल में, जो इतना पावरफुल है, जिसके बारे में सजा देते हुए जब इस कुलदीप सिंह सेंगर को जब उम्र कैद की सजा हुई है तो उसमें जजमेंट में जज साहब ने लिखा है कि सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जो आईओ थे, वो कुलदीप सिंह के साथ मिले हुए थे और उसने केस खराब किया। मतलब सीबीआई जो कि केंद्र सरकार के अमित शाह जी और मोदी जी के अंडर आती है, उन्होंने केस की इन्वेस्टिगेशन खराब की ताकि इसको न्याय ना मिल सके और कुलदीप सिंह सेंगर जो कि उनका प्रिय है उसको बचाया जा सके। जो इस हालात में भी
रहम नहीं कर रहे, वो बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो ये देश में सबसे बड़ा इशू ये है कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त है। इस देश में लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अगर आरएसएस और बीजेपी से अपनी बच्चियां बचानी है तो। उसी प्रकार से हाथरस का केस हुआ। हाथरस के केस में हम लोगों ने हाई कोर्ट से ये ऑर्डर कराया, और उसमें भी देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्या ऐसा इंटरेस्ट है उस केस में कि अपना एक नुमाइंदा, अपनी ही एक स्लीपर सेल की वकील को हाथरस की पीड़िता की उसका वकील बनवाया। अब वो वकील साहिबा जो है पूरा केस खराब करके और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पूरा केस खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया हाथरस की बच्ची का भी। उसमें सरकार जैसे इस केस में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इसलिए कि इसकी सुरक्षा छीन ली जाए और कुलदीप सिंह सेंगर इनको मरवा दे, इनके परिवार को मरवा दे। क्यों? क्योंकि वो रुष्ट है इनसे कि मेरे खिलाफ आवाज। वो तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस जो है सुरक्षा करने में सक्षम है, सीआरपीएफ हटा दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि हमने ये एफिडेविट लगाया है कोर्ट में कि इनको सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, अब इनको कोई खतरा नहीं है क्योंकि इन्होंने बयान दे दिया है, कोर्ट में बयान दे दिया है, तो अब इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस देख लेगी। जो यूपी पुलिस, जो सीबीआई, जो पुलिस के अधिकारी इनका केस खराब कराते हैं, जो पुलिस के अधिकारी, यूपी पुलिस ही तो है ना जिसके एसएचओ ने इनके पिताजी की हत्या की कुलदीप सिंह सेंगर के कहने पे थाने के अंदर रख के, वो सुरक्षा देगी इन्हें क्या? तो यही चाहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथ जो उनके बड़े लोग हैं ना, वो सब इनसे रुष्ट इसलिए हैं कि उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े पदाधिकारी के काले कारनामों, गंदे घिनौने कारनामों को एक्सपोज कर दिया। तो अब वो गुस्से में इनकी हत्या कराना चाहते हैं, मुझे तो ये साफ साफ लगता है। और इसीलिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील इतने बेकरार हैं, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसलिए बेकरार है कि इनकी सुरक्षा विड्रॉ कर ले ताकि इनको मरवाया जा सके। उसी तरीके से हाथरस की बच्ची के लिए मैं यही बता रहा हूं कि उसके परिवार को हमने अदालत से ऑर्डर कराया एक नौकरी, हालांकि उनके परिवार के सभी सदस्यों को नौकरी मिलनी चाहिए, ये कानून कहता है, फिर भी एक नौकरी और एक उनका घर नोएडा या यूपी दिल्ली में, उसके आदेश हुए तो करोड़ों रुपए, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, करोड़ों रुपए वकीलों पे खर्च कर दिए उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली केंद्र सरकार ने कि उसको एक जो 50-60 लाख का ही घर आएगा उसको ना दिया जाए हाथरस की बच्ची के परिवार वालों को। करोड़ों रुपए वकीलों की फीस पे खर्च कर दिए। ये है महिला विरोधी मानसिकता आरएसएस और बीजेपी। सर तो आप वो बच्ची, उन्नाव की बच्ची यहाँ बैठी है, उसके ऊपर क्या आज भी मारने की, उसको और उसके परिवार की हत्या करने के लिए क्या क्या साजिश हो रही है, आप ये उसी से पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। आपसे एक सवाल है, क्या जिस तरीके से बताई जा रही है सुरक्षा की जरूरत नहीं है और ये तमाम चीजें, क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं सभी से यही कहना चाह रही हूँ कि अगर मेरी सुरक्षा हट जाएगी तो मुझे कुलदीप सेंगर से खतरा है, उनके सहयोगियों से खतरा है, उनके जो नाते रिश्तेदार हैं उनसे भी खतरा है, जितने भी अपोजिट हैं मुझे उनसे सबसे खतरा है। जैसे मेरी सीआरपीएफ की सुरक्षा हटेगी उससे मुझे तुरंत मार दिया जाएगा, क्योंकि मुझे मारने की कुलदीप सेंगर ने सुपारी दे रखी 1 करोड़ की। क्योंकि मैं गांव गई थी, गांव में मैंने कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है, लेकिन वो लोग सामने नहीं आएंगे क्योंकि वो बाहुबली नेता हैं बीजेपी के। तो सरकार यही चाह रही है कि मेरी सुरक्षा हट जाए और कुलदीप सेंगर मुझे मरवा दें, मेरे परिवार को, क्योंकि मेरे चाचा जेल में हैं, पिताजी को पुलिस कस्टडी मारा गया, मेरे कोई नहीं था उस समय। जब मैंने आवाज़ उठाई मेरे साथ हादसा किया, गलत किया, घिनौना काम किया, मेरी सुनवाई 1 साल तक नहीं हुई। जब मेरे पिताजी को मार दिया जाता है पुलिस कस्टडी में तब मेरी सुनवाई हो रही है। एक्सीडेंट कुलदीप सिंह सेंगर ने कराया, उसमें मैं, मेरा वकील, मेरी चाची, मेरी मौसी उसमें थे, 3 लोग ख़त्म हो गए, मैं ही उस एक्सीडेंट में बची। मेरा आधा शरीर फ्रैक्चर है, मैं किसी भी उसकी नहीं रह गई हूँ क्योंकि कुलदीप सेंगर ने मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ा। अगर अब सुरक्षा सीआरपीएफ हट जाएगी तो मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है। अगर हम ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? मेरे बच्चे तो बिना माँ के हो जाएंगे।
जैसे मैं बिना पिता की हूँ वैसे मेरी बच्ची भी बिना माँ की हो जाएगी। हम तो कहीं के भी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का साफ कहना है कि हम आपके केस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपना केस लड़िए। मैंने अपना घर बसाया है शादी करके, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने शादी किया, घर बसाया अपना, वैसे मैं भी अपनी शादी की हूँ और अपना घर बसाई हूँ। केस तो मैं लड़ रही हूँ, केस लड़ूंगी, लेकिन मैं अपनी सांस नहीं तोड़ूंगी। जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी मैं लड़ाई लड़ूंगी, चाहे मुझे जेल के अंदर से मुझे अंदर कर दिया जाएगा, मैं अंदर से भी लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि मुझे महमूद सर के ऊपर पूर्ण विश्वास है, मुझे गर्व है कि मुझे वो सर मुकाम तक आगे पहुंचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को याचिका दायर करने के लिए कहा है, सुप्रीम कोर्ट से आप क्या कहेंगे, उससे क्या? सुप्रीम कोर्ट से मेरा यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं सभी अधिकारियों से, सभी जजों से मैं यही निवेदन करती हूँ कि अब मेरी सुरक्षा ना हटाई जाए। अगर हटती है तो उसका जिम्मेदार कौन बनता है? अगर सरकार बन रही है, अगर मुझे मारा जा रहा है तो मेरे परिवार को ख़त्म किया जा रहा है, तो मेरे बच्चों का देख रेख सरकार भी करे, या तो मुझे अंदर कर दे या मुझे मरवा दे। सरकार तो इसी में लगी है कि मरवाने में, कि सुरक्षा हटा लीजिए, इनको ख़त्म कर दिया जाए, कुलदीप सेंगर बाहर आ जाएं, क्योंकि मेरे सारे घर के दीपक बंद हो जाएं, कुलदीप सिंह सेंगर के सारे घर के दीपक जलते रहेंगे। वो आगे बढ़ते। आज तक सरकार ने क्यों नहीं उनकी जांच की है? योगी ने क्यों उनकी जांच नहीं किया? स्कूल की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके घर की जांच क्यों नहीं की? उनकी इतनी प्रॉपर्टी में जांच क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि हादसा किया है। अभी तो योगी जी बोल रहे थे कि बच्चियों के साथ गलत होगा तो बुलडोजर चलवाएंगे, किसी को मारा जाएगा तो बुलडोजर चलवाएंगे, तो क्यों नहीं चलवा रहे? कुलदीप सेंगर की भी तो जांच करें, माखी में जाके सरकारी दुकानें तोड़वा के, गरीबों को भगा के स्कूल तैयार किया है। अरे सरकार अपने अंडर में स्कूल करे ना उसको। मैं मान रही हूँ कि बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो अंडर अपने करे ना। कुलदीप सेंगर के अंडर में स्कूल क्यों है वो? क्योंकि कुलदीप सेंगर को उसी सब खर्चा चल रहा है, उसी स्कूल से खर्चे चल रहे हैं। तो मैं यही गुहार लगा रही हूँ, मेरी सुरक्षा अगर हटेगी तो मुझे कुलदीप सेंगर से, उनके सहयोगियों से, उनके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, मुझे सबसे खतरा है। सब आपके पीछे पड़े? सब मेरे पीछे पड़े। आज तक मेरे ससुराल वाले कभी कोर्ट में नहीं आए, लेकिन कुलदीप सेंगर की बेटी के ससुराल वाले हमेशा कोर्ट में आए। मेरी पहचान कराई जाती कोर्ट में, सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए, साफ साफ आ जाएगा। नाते रिश्तेदारों का आने कोई मतलब नहीं होता है। वो एडवोकेट हैं, मैं मान रही हूँ एडवोकेट हैं, वो लड़े, अपने पिताजी का केस लड़ रहे हैं, लेकिन अपने नाते रिश्तेदार को लाने का कोई कोर्ट में महत्व नहीं है। वो मुझे पहचानवा रही मरवाने के लिए। तो ये पीड़िता है और इनका दर्द आपने सुना। अब सर आपसे जिस तरीके के ये बता रही हैं कि ये साजिश की जा रही है और जिस दिन सीआरपीएफ की सुरक्षा हटेगी दूसरे दिन ये पूरे परिजन जो है पीछे पड़े हैं और मरवा देंगे, तो क्या पहली बार ऐसा काम होगा? इनके पिताजी को नहीं मरवाया क्या? और सारे प्रशासन के, सारे पुलिस अधिकारियों के साथ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपने साथ मिला के, सारे तंत्र को अपने साथ मिला के फिर वो केस हल्का कराते हैं और बरी होते हैं। क्या अभी इन्होंने नहीं बताया? वकील, एक्सीडेंट ऐसे होते हैं क्या? वकील और परिवार के जो लोग जा रहे थे अपना केस की पैरवी करने, उनके ऊपर गाड़ी ऐसे ही चढ़ती है क्या? फिर उसके बाद मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उसमें भी उसको एक्सीडेंट दिखा देंगे, इसकी मौत को भी एक्सीडेंट दिखा देंगे। तो बुनियादी बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार झूठ बोलने से बिल्कुल शर्म नहीं कर रही है। कोई डर नहीं है उन्हें सुप्रीम कोर्ट का कि झूठ ही बोले जा रहे हैं, इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। अभी 1-1.5 साल पहले ही तो पूरा एफिडेविट आया केंद्र सरकार का कि इसकी जान को खतरा है। जब भी तो पिछली बार जब हियरिंग हुई थी तब भी ये एफिडेविट दिया था कि हाँ इसकी जान को खतरा है। तो ये कहना, क्योंकि इसकी गवाही हो गई है, तो गवाही देने के बाद क्या इसको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? कुलदीप सिंह सेंगर, बीजेपी और आरएसएस के सारे लोग इससे इस बात की दुश्मनी नहीं रखते कि इसने बीजेपी के इतने बड़े कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इतने बड़े कार्यकर्ता की इतनी गंदी घिनौनी हरकत पूरी दुनिया के सामने लाई है, तो इस बात का जो रंज, जो बदला नहीं लेंगे इसे मार के क्या वो? ये केंद्र सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के
जो वकील हैं उन्हें नहीं बताना चाहिए कोर्ट के कि इससे ज़्यादा इतने ज़्यादा चिढ़ते हैं, पूरा का पूरा संगठन चिढ़ता है इससे कि इसने इतना नाम बदनाम कराया है हमारा, हम इसे मरवाएंगे ही, इससे इतने ज़्यादा नाराज़ हैं इसको मरवाएंगे ही। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के वकीलों को कहना चाहिए था और ये केंद्र सरकार के वकीलों को कहना चाहिए था। ये नहीं कहना चाहिए था कि इसको खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने गवाही दे दी, अब क्या खतरा है? अब तो ज़्यादा खतरा हो गया। इसकी गवाही पे उम्र कैद की सज़ा हुई है कुलदीप सिंह सेंगर को। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि कई तरीके की जो है उनके बिजनेस अभी भी चल रहे हैं जिनको आजीवन कारावास की सजा हो गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए बातें कही है, तो आने वाले समय में अब क्या कुछ होने वाला है? बृजभूषण शरण सिंह साहब का कौन सा बिजनेस बंद हो गया? कौन सा बुलडोजर चल गया उनके घर पे? जैसे ये कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे आज तक कौन सा बुलडोजर चल गया? वो तो अभी वो नहीं है ना, मुलजिम नहीं है, आरोपी नहीं है, वो तो सजा याफ्ता, उन्हें उम्र कैद हुई है। एक बच्ची का रेप करने के लिए जिसे उम्र कैद होती है, वो योगी जी को प्रिय है, वो अमित शाह जी को प्रिय है, वो मोदी जी को प्रिय हैं। उनके लिए बुलडोजर नहीं चलाएंगे। वो जिसको सजा हो गई है, जिसके सजा देते थे उस सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के घर पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे। जिसको अदालत ने ये कहा है कि ये मिला हुआ था कुलदीप सिंह सेंगर से, उसको बरी कराने के लिए, उसके घर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। उन वकीलों के घर बुलडोजर नहीं चलाएंगे जो झूठे एफिडेविट कोर्ट में उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिन लोगों ने झूठे एफिडेविट बनाए हैं और वकीलों को भी गुमराह करके झूठे बयान कोर्टों में दिलवा रहे हैं, उन अधिकारियों के घर बुलडोजर नहीं चलवाएंगे योगी जी और मोदी जी। तो बुलडोजर चलना चाहिए तो सबके घर चलना चाहिए ना, और जिनके अपराध साबित हो गए उनके घर तो चलाएं बुलडोजर कम से कम। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे बुलडोज़र के खिलाफ हूँ। बुलडोज़र चलाने की एक प्रक्रिया होती है, उसको अगर किसी और तरीके से चलाया जाता है तो वो अपराध होता है। लेकिन अगर ये अपराध कर ही रहे हैं तो जो बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ भी तो करें। क्या मांगे हैं अभी जो है सीआरपीएफ की सुरक्षा? क्या लाइफ टाइम की मांगे हैं और भी इनके साथ कुछ मांगे रखी हैं आपने इस केस में लड़ाई लड़ रहे हैं तो? और जो याचिका दायर होने के बाद फिर क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से आप लड़ने वाले हैं, तैयारियां क्या है? देखिए, जो विटनेस प्रोटेक्शन जो स्कीम होती है ना पूरी दुनिया में, क्या होती है? ना सिर्फ सुरक्षा मिलती है बल्कि विदेशों में तो, अमेरिका और यूरोप में तो, जो इस तरह के गवाह होते हैं, पीड़िताएं होते हैं, पीड़ित होते हैं, पीड़िताएं होती हैं, जिनकी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, तो उनको वहाँ पर उनका नाम बदला जाता है। उनको दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में कहीं घर दिलवाया जाता है दूसरे नाम से, दूसरी आइडेंटिटी, यानी कि उनकी दूसरी पहचान बनाई जाती है ताकि उनको पहचाना ना जा सके। उसके बाद भी उनको ज़बरदस्त मजबूत सुरक्षा दी जाती है। ये कानून है और पूरी ज़िंदगी तक की दी जाती है। ये कानून है, ये कॉन्सेप्ट है विटनेस प्रोटेक्शन का। लेकिन हमारे देश में मुझे शर्म आती है कि जब हमारे केंद्र सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के का स्टैंड ये होता है कि गवाही दे दी, अब हमारा क्या लेने देना इससे। जिस अपराधी को उम्र कैद की सज़ा कराई है इसने, वो कितना खुंदक रखता होगा इनसे, कितना ये कह रहा होगा कि मैं किसी तरीके से इनको मरवा दूं, इन्होंने मुझे उम्र कैद कराई है, मैं इनको मरवाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट होता है विटनेस प्रोटेक्शन का। उम्र भर के लिए होती है सुरक्षा, सारे परिवार वालों के लिए होती है सुरक्षा। दूसरी पहचान देने के बावजूद भी सुरक्षा देनी चाहिए, इनकी रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए। ये मांग हम अदालत के सामने रखेंगे। लेकिन भारत में तो झूठ बोलने की प्रथा, बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। कर्नाटक में जो हुआ है, उसके पिताजी की अब जमानत ही हो गई है और वो खुद फरार है। रेवन्ना, जिसने हजारों महिलाओं के साथ इतना दुष्कर्म किया है, वो फरार है। मोदी जी, अमित शाह जी, कोई बुलडोजर, कोई चिट्ठी, एक फोन, अडानी जी के लिए तो मोदी जी बहुत फोन करते हैं, एक फोन जर्मनी में ये नहीं किया कि ये इतना बड़ा अपराधी है जिसने हजारों महिलाओं के साथ ऐसा किया है, तो उसको वापस भेज दो। उनके लिए तो ये कही जा रही है कि चुनाव के ठीक समय पहले ये सब कुछ टारगेट करके किया गया है। बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह पेन ड्राइव मिलना, और ये ठीक चुनाव के 2-4 दिन पहले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सब कुछ साजिश की गई है उनके। तो ये जो उन्नाव की पीड़िता है, इसने भी तो बुरा काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले लोग कुकर्म करें, उनके बारे में बोलो नहीं।
यही चाहते हैं ना मोदी जी और मोहन भागवत जी और अमित शाह जी, ये कुकर्म तो करें, लेकिन इनके अगर बोलोगे तो वो गलत काम है, वो आपने राजनीतिक मकसद से किया है। हमारे आरएसएस और बीजेपी के लोग रेप कर रहे हैं, उनको रेप करने दो, बताओ नहीं दुनिया को, क्योंकि उससे पार्टी बदनाम होगी। भाई साहब, अमित शाह जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी, योगी जी, अपने लोगों को बोलो ना ये कुकर्म करने बंद कर दें। अगर वो कुकर्म नहीं करेंगे तो लोग बताएंगे क्या? ये बच्ची के साथ अगर ये अन्याय नहीं हुआ होता तो ये क्या बता रही होती? ये इसको क्या अपने ऊपर ट्रक चढ़वाने का शौक था? इसके एक्सीडेंट में इसके परिवार वाले मारे जाते हैं, इसके पिताजी को थाने में ले जाके मार दिया जाता है, इसको इस बात का शौक था क्या? क्योंकि इसके साथ कुकर्म किया। तो ये अपनी पीड़ा भी ना बताएं दुनिया को, क्योंकि बीजेपी वाले ऐसे कुकर्म करते हैं, वो बताया ना जाए। यही मोदी जी की गारंटी है क्या कि सब कुछ करें वो, लेकिन बताओ नहीं उनके बारे में, क्योंकि उनकी राजनीतिक छवि खराब होती है। अरे जब तुम गंदे काम ही करोगे तो गंदी छवि होगी ना आप लोगों की। गंदे काम बंद कर दो तो गंदी छवि नहीं होगी, लेकिन छवि छुपाने से नहीं, छवि बदलो। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाओ जो आपके पास वैसे ही नहीं आना चाहेंगे, जो ईमानदार हो, जो कुकर्मी ना हो, तब आपकी बदनामी कौन कर पाएगा? एक आखिरी सवाल पूछूंगी क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ी मैंने आज वाली केस की, और उसमें लिखा है कि पीड़िता के वकील कहते हैं कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अब इससे समझ आ रहा है कि उन्हें मतलब पीड़िता और जो अन्य सभी को मिला है, तो ये उन्हें शब्द को क्लैरिफाई कीजिए कि सिर्फ आपको या ये सबके लिए क्या है? देखिए, मुझसे पहले वकील भी मारे जा चुके हैं, मगर मैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानने वाला हूँ। जब वो किसी से नहीं डरे तो मैं क्यों डरूंगा? तो मुझे तो मरवाना है तो मरवा ही दें। मैंने ये कहा, जब सरकार ये बोल रही थी कि हमारा इतना पैसा खर्च होता है, इतना पैसा खर्च हो जाता है इसकी सुरक्षा पे, तो मैंने कहा कुछ पैसा मैं कम करा देता हूँ सरकार का खर्चा, मुझे सुरक्षा मत देना आप। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ। मतलब मैं तो आपने अपनी सुरक्षा मेरी हटाने की, सुरक्षा बाकियों की नहीं। मैंने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है, मगर मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए फिर भी। मगर ये पीड़िता और इसके परिवार को सुरक्षा ना कैंसिल की जाए। मैं अपने आप ही बोल रहा हूं कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। जब आपकी जान सिर्फ मेरे लिए। आपकी जान को खतरा है, आपको पता है कुछ भी हो सकता है, फिर केस कैसे लड़ेंगे, लोगों को न्याय कैसे दिलाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। हम लोगों को ही अगर मौत से डर लगने लगेगा तो फिर हम अंबेडकरवादी नहीं रहेंगे। हमारी तो जान हथेली पे है, हमारी जान हथेली पे है। हम भारत का संविधान बचाने के लिए, इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी स्थापित करने के लिए अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। हमें डर नहीं लगता। हमें मरवा दो, लेकिन इन लोगों को, हम मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। हमें मरवा दो मोदी जी, इन बच्चों और बच्चियों को मत मरवाओ, हमारे कमजोर वर्ग के लोगों को मत मरवाओ। हम पे अटैक कराओ ना, हम तैयार हैं। आपकी गोलियां आपके बदमाशों को, आपके कुलदीप सिंह सेंगर को, आपके बृजभूषण सिंह को, आपके तरह तरह के गुंडे बदमाशों को झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। इनको बख्श दो, बच्चियों को बख्श दो, हमसे लड़ो ना, आओ आप हमसे लड़ो। बिल्कुल, तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और आपने सुना किस तरीके से जो है सुरक्षा हटा देने के बाद क्या कुछ हो सकता है। उनकी जुबानी, पीड़िता की जुबानी आपने खुद सुना। और इस पूरी वीडियो पर क्या ये किस तरीके से जो चाल चली जा रही है, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस संभाल लेगी ज़रूरत पड़ेगी तो। और आपको पता है कि जो एमएलए हैं कितने पावरफुल रहे हैं, किस पार्टी से रहे हैं, सब कुछ सर ने बताया। उनके समधी भी मेरे ख्याल से शायद यही बताएंगी, क्या एमपी हैं क्या बीजेपी के, ये बताएंगी। वो बीजेपी के ही विधायक हैं गोरखपुर में। और गोरखपुर में अब आप जाए के देखिए कि वहाँ पे क्या हाल कर रखा है। वो बताओ। कुलदीप सिंह सेंगर के हाँ, समधी। कुलदीप सिंह सेंगर, ऐश्वर्या सिंह सेंगर के ससुर जी, वो गोरखपुर में इस समय विधायक हैं बीजेपी से। उनका हाल देख लीजिए जाके, वहाँ गोरखपुर में क्या हाल कर रखा। जनता रो रही है, जनता रो रही है। गांव में वोट कैसे दूं, नाली नहीं बनी, रोड नहीं बने, ये सब जनता रो रही है, गरीब रो रही वहाँ की। क्योंकि मैंने देखा है फेसबुक में, अभी जल्दी का नया अपडेट देखा है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरा परिवार जो है भाजपा में अच्छे पदों पर है, अच्छे खासे पावर, अगर विधायक है तो आप समझ सकते हैं पावर किस लेवल का होगा। और ऐसी सिचुएशन में पीड़िता से सुरक्षा हटा लेना उनके जान को खतरा है, ना सिर्फ इनके पूरे परिवार और इनसे जुड़े हुए सभी लोगों के।
ऐसे में केंद्र सरकार चाहती है कि इनकी सुरक्षा हटा दी जाए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।